रहेगा। 5,500 का एक रेजिस्टेंस था, ये 5,500 जैसे मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चले 5750 टू 5800। तो ये बाय डिप काउंटर होगा 5400, ये एक अच्छा लेवल होगा जहां आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो बजाज फाइनेंस में आपको अगर आप देखें एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है डीप, याद रखिएगा। अच्छा, एक दो चीज और जिसको मैं शायद इसमें ऐड करना चाहूंगा, आईटीसी पे अगर आप देखें अभी बहुत डिस्कशन नहीं हुआ। आईटीसी कॉल थी, लेकिन आईटीसी मानस नई ट्रेजेक्ट्री क्या खुल रही है, और मैं ये इसको इसलिए जोड़ रहा हूं प्रश्न को, अगर कोई कॉल जोड़नी है 240 की तो कैसा व्यू रहेगा? वो 240 की कॉल जोड़ सकते हैं इस वक्त यहां पे जिस प्रकार का ब्रेकआउट है आईटीसी में? देखिए, जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते हमने वीकली चार्ट पे देखा, उसके टारगेट 260 265 के आते हैं। तो यहां से भी 25 से 30 रुपए का आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो 240 का जो कॉल ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लो लेवल पे देखिए तो 224 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आर्ली चार्ट पे दिखता है। तो 224 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 240 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। कैश के जो टारगेट्स है वो करीब 255 से लेकर 260 के बीच में सेट करिए, वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करिए। चलिए, ये राय आपको आईटीसी पर आती हुई दिख रही है। प्री ओपन में सिर्फ आपको 20 सेकंड बचते हुए दिखे हैं। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्ट इंडेक्स में जहां पर हमारी नजर है, खासकर डिवीज लैब, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, आपको आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब स्टॉक्स पर खास नजर रखनी है। संकेत बहुत ही शानदार, लगभग रिकॉर्ड हाईज के आसपास आपको दोबारा निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। ये ऐसे संकेत आपके सामने एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। 15,043 के आसपास आपको इंडेक्स फिलहाल आता हुआ दिखेगा। चलिए, 200 अंक ऊपर निफ्टी 50, 15,150, इसको सेटल होने देते हैं, देखते हैं कहां तेजी है। आपको टाटा मोटर्स लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 322 पर। कोटक महिंद्रा बैंक पर आप 1% की तेजी देख रहे हैं। सारा का सारा बैंकिंग स्पेस आपको हरे निशान में दिख रहा है, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस निफ्टी में। हरा निशान आपको दिखेगा एचडीएफसी बैंक में 1% ऊपर। इंडसइंड बैंक ने वापस अपनी तेजी पकड़ी है 2% ऊपर, और आपको बहुत जबरदस्त मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है एक्सिस बैंक पर 0.25% की तेजी 740 रुपए पर। निफ्टी फिलहाल आपको 240 अंक ऊपर 15,170 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एसबीआई में आप 1.5% का मोमेंटम देख रहे हैं 399 पर। हल्के से लाल निशान पर आपको ये सुबह स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा था, लेकिन वापस अब आपको हरे निशान में दिख रहा है। आईटीसी 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अच्छा मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जो आपको 1.7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डीएलएफ में हम लोग 315 का प्राइस देख रहे हैं 3.2% ऊपर। तो ओवरऑल एक शानदार शुरुआत। अब 15,177 के आसपास निफ्टी 50 प्री ओपन में 224 पॉइंट ऊपर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें गजब मूव है। और लुक एट ऑटो मारुति, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, ये अच्छा करता हुआ। और सबसे स्ट्रेंथ अगर आप देखें इस वक्त कहीं नजर आ रही है तो इसमें एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। खैर, मैं अभी भी शैल जी थोड़ा सा बैकफुट पे आके थोड़ा सा और सेटल होने देते हैं नंबर्स को, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आज 2020 की टीम में दोनों खिलाड़ियों के जो ट्रेड्स कॉम्बिनेशन थे वो क्या हैं। उसके बाद राजेश सतपुते से वहां के टॉप आइडियाज लेंगे ऑन टेक्निकल्स। पहले देखते हैं 2020 की दोनों टीम्स को। ओके, 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से, और शुरुआत करी थी सारे के सारे एडविंस ग्रुप स्टॉक्स के साथ। सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप की कंपनीज, टेक्समैको इंफ्रा, जहां पे इस वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग करने की तैयारी, और उसी के चलते इस ग्रुप की बाकी कंपनीज में बाजार को अब शायद वैल्यू नजर आती हुई नजर आए, और है वैल्यू। चल नहीं रहे स्टॉक ही मैं मानता हूं। टेक्समैको रेल, जिसके रेल वर्क्स का इस देश में हर 4 वैगन में से 1 वैगन का डब्बा इस कंपनी का, इस तरह की पकड़, 4,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक। जुआरी ग्लोबल, गजब का बिजनेस, होल्डिंग कंपनी इस ग्रुप की, और बुक वैल्यू पर शेयर है 500 रुपए का। जुआरी एग्रो, इसको रडार पर रखना, और बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये दोनों भी सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप की कंपनी, और मुझे लगता है सब में एक अच्छा ट्रैक्शन, एक अच्छा मोमेंटम बनेगा।
फार्मास्यूटिकल्स में 2 स्टॉक्स थे, डिपेंडेबल के लिए लिया मैंने, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा और उसके बाद फाइजर। दोनों ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं और दोनों के नंबर्स बहुत स्ट्रांग, और मेरा मानना है फार्मास्यूटिकल एज अ पॉकेट शायद आज आउट परफॉर्म करे। हिम्मत सिंह का सीड इसीलिए सिर्फ क्योंकि नंबर्स अच्छा है, उस नंबर्स पे एक शार्प रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, और पावर प्लेस के तौर पे फोर्टिस हेल्थकेयर अपने स्ट्रांग सीक्वेंशियल नंबर्स के चलते, और उसका रब ऑफ शायद आपको नजर आएगा फोर्टिस मलार में, इसीलिए इस कंसोलिडेशन बैंड से शायद ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, इसीलिए इसको पावर प्ले का दर्जा दिया है। क्विकली में मैंने डाली हो यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस और रिजल्ट्स का सबसे बड़ा आधार है। टानला सॉल्यूशंस, जैसा मैंने शुरू में कहा था, नतीजे बहुत बढ़िया है। कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कई सारे टाइप्स किए हैं। इसके साथ ही जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट के भी नतीजे बहुत बेहतरीन है और इंफ्रा पुश की वजह से आगे भी अच्छे रहेंगे। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के न सिर्फ नतीजे अच्छे हैं, 300 रुपये पे इस पे बाईबैक भी दिया गया। गुजरात गैस के वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट और रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ब्रिटानिया ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं और ये अंडर परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी सेगमेंट। हमें लगता है नतीजों के बाद इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्री हिट के तौर पे यहाँ पे लिया है मैंने जयंत एग्रो, अच्छे नतीजे, इंडियन अमाइंस अच्छे नतीजे, और साथ ही अंत में 2 स्टॉक है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज और ऑटोमोटिव एक्सेल्स। इन्होंने भी उम्मीद से बेहतर और बहुत शानदार नतीजे पेश किए। कई कंपनियों ने तो घाटे से मुनाफे में आ गई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर इनके लिए होगा। चलिए, आपके सामने नीरज जी की टीम स्क्रीन पर है। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से, वो आपको 2 स्टॉक्स पर मोहर लगाते हुए दिखाएंगे, एक नीरज जी की टीम से और एक आशीष जी की टीम से। लेकिन फिलहाल निफ्टी आपके सामने 15,090 के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है। प्री ओपन में 170 अंक और जबरदस्त तेजी आपको दिख रही है काफी सारे निफ्टी 500 के काउंटर्स में। खासकर ध्यान दीजिए एफएल पर, यह 7.7% ऊपर 4477 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी गुजरात गैस में है नतीजों के बाद, 5.3% ऊपर 400 रुपए के आसपास। महाराष्ट्र बैंक आपको 3.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 16 रुपए 55 पैसे पर। तो प्री ओपन फिलहाल चहकता हुआ हरे निशान में। और अब बारी है राजेश सतपुते साहब की एक स्टॉक पिक हमारी 2 कप्तानों की टीम से। राजेश जी। शैल जी, 2 काउंटर्स मुझे यहाँ पे अच्छे लगते हैं, नीरज भाई की टीम से और आशीष भाई की टीम से। नीरज जी की टीम से जो पर्टिकुलरली अच्छा लगता है वो है गुजरात गैस। इसका चार्ट बढ़िया है। करंट मार्केट प्राइस 379 है। टारगेट जो उन्होंने दिया है वो 400 का है। स्टॉप लॉस जो है इट इज एट 375। आशीष भाई की टीम से जो अच्छा लग रहा है वो है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो करीबन 59.20 का इसका क्लोज है फ्राइडे का। 58.50 का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो करीबन 65 का है। हाँ, अब जरा प्री ओपन मार्क करते हैं। चलिए, तो मोहर लग रही है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पर आपको आशीष जी की टीम से राजेश सतपुते साहब के द्वारा। चलिए वापस प्री ओपन पर आते हैं। वीरेंद्र जी, मेरे सामने 250 अंक ऊपर एक रिकॉर्ड तेजी पर आपको खुलता हुआ दिखेगा निफ्टी 50। यहां पर लगभग 15,070 अंक ऊपर है, तो 150 अंक की इजाफा आपको आता हुआ दिख रहा है। अब कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लाल निशान है? ध्यान दीजिए, बीएचईएल ने नतीजे बताए थे, यहां पर आपको 6% का कट आता हुआ दिख रहा है 41 रुपए पर। एनटीपीसी जो बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहा है, उनका जो चमोली में प्लांट था वो एक बाढ़ की वजह से टूटता हुआ 4.4% नीचे 95 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हल्की सी मुनाफा वसूली